अम्माई। किसकी अम्माई? अम्माई। अच्छा चीज़ चाहिए हैं? दूध पिया? खाना खाया? खाना खाया? खाना खा लिया? जी आज जो है वो संडे का दिन है और मैं तकरीबन आज व्लॉग काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ है। दोपहर में यहाँ मैं नीचे आई थी और अम्मी लोगों का लिए जो है वो खाना रेडी कर रही थी और यहाँ पे जो है वो आलू गोश्त सिंपल जो पंजाबी स्टाइल का आलू गोश्त होता है उसकी रेसिपी है। और पंजाबी स्टाइल का इसलिए कह रही हूँ कि बहुत ही सिंपल होता है। मैं आप लोगों को बता दूँ, इसमें प्याज, लहसुन, अदरक और नमक, लाल मिर्च और हल्दी, टमाटर, हरी मिर्चें, ये इंग्रेडिएंट्स डाल के इसको पानी थोड़ा सा डाल के इसको रख देते हैं। जब तक पानी खुश्क होता है गोश्त गल जाता है। दरमियान में अच्छे से चम्मच चलाते रहना चाहिए और दैन जब गोश्त गल जाए तो उसके बाद हम इसको जो है अच्छे से भून लेते हैं, ठीक है। और नॉर्मली मतलब हम लोगों में पंजाबियों में अगर गोश्त, भुना हुआ गोश्त जो होता है ना, उसकी भी यही रेसिपी होती है। तो उसमें फिर सब्ज़ी नहीं ऐड होती, गोश्त को अच्छे से भून लेते हैं और रेडी हो जाता है। लेकिन यहाँ जो है गोश्त तकरीबन अगर शोरबा बनाना हो तो गोश्त में कम पानी डालते हैं ताकि थोड़ा सा खड़ा खड़ा हो। फिर जितनी देर में सब्ज़ी जो है वो गलती है उतनी देर में गोश्त भी गल जाता है। तो यहाँ जो है वो मैंने पहले गोश्त को अच्छे से भून लिया था। उसके बाद उसमें आलू डाल के अब मैं अच्छे से भून रही थी और दैन उसके बाद उसमें पानी ऐड कर दिया। अब जो है वो साथ साथ रख दी थी मटन की यखनी, क्योंकि आज यखनी पुलाव बनाना था मटन का और ये भी बहुत ही सिंपल स्टाइल में है। मैं तो इसको भी पंजाबी पुलाव ही कहती हूँ क्योंकि बहुत ही सिंपल होता है। यखनी में जो है वो गोश्त में पानी जितनी आपको यखनी चाहिए होती है, बाकी नमक, काली मिर्च और लहसुन अदरक डाल के सिंपल रख देते हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ पे चावलों का मसाला मैं रेडी कर रही थी, जिसमें लहसुन अदरक डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला साबुत डाला है और प्याज डाले हैं। अब हम इसको जो है वो थोड़ा सा भून रहे हैं, इतना कि प्याज जो है वो थोड़े से लाइट ब्राउन जैसे हो जाए। तो उसमें टमाटर ऐड कर देते हैं। टमाटर जब अच्छे से गल जाएँ तो फिर मैं उसमें गोश्त ऐड करती हूँ, साथ में दही ऐड करती हूँ और करने के बाद उसको अच्छे से भूनना है। दही इसलिए ऐड करती हूँ क्योंकि दही जो है ना वो सॉफ़्ट कर देता है राइस को और पुलाव में मतलब बहुत अच्छी एक सॉफ्टनेस आती है और मेरे घर में सबको ये पुलाव बहुत पसंद है और इसलिए जो है वो इसके बाद अब मैंने इसमें यखनी जो मेरी बन चुकी थी वो यखनी इसमें ऐड कर दी थी। अच्छा, इस यखनी को जब उबाल आएगा तो उसमें राइस ऐड कर देंगे और राइस जब फूल जाएंगे इतना कि मतलब यखनी सूख जाएगी तो फिर उसके बाद हम चावलों को दम पे लगा देंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ इब्राहिम अली और आप देख रहे हैं मेरा सेगमेंट पर जिसका नाम है इब्राहिम नबील अली वर्ल्ड। ये सेगमेंट का नेम है इनकी बात इब्राहिम के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का और मलिका सबा का वाक़या। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अपने वालिद के बाद बनी इसराइल के बादशाह बने। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का अपना रसूल सुना। हुदूद भी आ गया। वो मलका उस मुल्क के लोग सूरज की पूजा करते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदूद को हुक्म दिया कि उस मलका तक उनका पैगाम पहुंचाए। हुदूद ने वो खत ले जाकर मलका के सामने डाल दिया। मलका ने उसे खोलकर पढ़ा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस खत में हुक्म दिया था, सूरज की पूजा छोड़ दो, एक अल्लाह ताला की इबादत करो। उसे फिक्र हुई कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहीं उसकी हुकूमत ख़त्म ना कर दे। उसने अपने एलची को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेजा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी दौलत लेने से इनकार कर दिया। एलची ने वापस जाकर मलका को बताया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दौलत लेना नहीं चाहते। ये सुनकर मलका खुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आने के लिए चल पड़ी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि मलका का तख्त उठा लाए। वो तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया। उन्होंने नौकरों को कहा कि इसको ढांप दो। जब मलका हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो नौकरों ने उस तख्त से कपड़ा उठा दिया। मलका उस तख्त को वहाँ देखकर बहुत हैरान हुई।
उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे महल में ले गए। वहाँ शीशे का फर्श था। मलिका फ़ौरन समझ गई कि ऐसा महल आम बादशाह नहीं बना सकता। मलिका समझ गई कि सूरज सबसे बड़ा नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा तो वो है कि जिसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतनी ताकत और इतना इल्म दिया है, वही सूरज का भी रब है और वही हज़रत सुलेमान का भी रब है। उसने फ़ौरन कहा कि मैं अल्लाह ताला पर ईमान लाती हूँ। तो ये था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका सबा का वाक़या। जहाँ तक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानवरों की बात समझने की बात, तो इसका वाक़या भी कुरान पाक की सूरह नमल में मौजूद है, जिसका मफ़हूम यूँ है कि एक दफ़ा चूंटियों के सरदार ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फ़ौज को आते देखा। उसने चूंटियों को हुक्म दिया कि जल्दी से अपने बिलों में घुस जाओ। उसने चूंटियों को ये हुक्म इसलिए दिया था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बड़ा लश्कर उन्हें कुछ। हज़रत सुलेमान ने चूंटी की ये बात समझ ली। उन्होंने अपने फ़ौज को एहतियात से चलने का हुक्म दिया और अल्लाह के इस एहसान पर बहुत शुक्र किया कि अल्लाह ने उनको इतनी अकल और समझ अता फरमाई है। उम्मीद है आपको मुझसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र सुनकर अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इतनी मेहनत करता हूँ मैं आप लोगों को अच्छी बातें बताने के लिए। लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब तो बनता है, कमेंट तो बनता है, शेयर करना तो बनता ही है ना। बताओ मेरे को, आपको जोजो चाहिए है? आप क्यों रो रही हैं कि जोजो चली गई? जोजो चली गई, आप इसलिए रो रही हैं? आपको जोजो चाहिए? बेटे मैं अच्छा जी, यहाँ जो है वो लिया मेरी दोस्त के यहाँ चली गई थी और उसने बुलवा लिया था उसे, और यहाँ इन लोगों का रो रो के बुरा हाल था। और तीनों यहाँ पे जो है वो खूब एहतजाज कर रहे थे कि आपने क्यों भेजा है। और पहली दफ़ा मुझे पता चला कि लिया नाबिया की जो है वो लिया के साथ इतनी अटैचमेंट है, वरना ये है कि हाँ कभी खेलती हैं, कभी एक दूसरे को जो है वो एक दूसरे से चीज़ें भी छीनती हैं, लड़ाई भी करती हैं वही, लेकिन बहनों का प्यार एक अलग ही होता है, अलग ही चीज़ होती है। ऊपर आ गई थी मैं क्योंकि अचानक से मेहमानों का पता चला था कि मेहमान आ रहे हैं, मेरे कज़न आ रहे थे। तो फिर अब्बू ने कहा कि आप जो है वो कढ़ाई गोश्त बना लो। तो मैं यहाँ कढ़ाई गोश्त बना रही थी और बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत इजी रेसिपी है। इसमें ऑयल में जो है वो 1 इंच जितना बारीक अदरक लेना है, लेके उसको गोल्डन ब्राउन जैसा करना है। दैन उसमें जो है वो गोश्त डाल लेना है, गोश्त को अच्छे से भूनना है। उसके बाद उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, बस ये डालने हैं। और डालने के बाद गोश्त को भून के दैन उसके बाद उसमें जो है वो हम टमाटर डालेंगे। टमाटर की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी ज़्यादा होगी और साथ हरी मिर्च डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1 किलो में 6 डाली हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे स्पाइसी नहीं करना था। आप लोग जो है वो अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, इतनी के जो है ज़्यादा मतलब अगर जिसको चटपटा चाहिए। और उसके बाद हम इसमें 2 कप पानी ऐड करके इसको ढाँप देंगे। और पानी ऐड करने का 2 कप ही डालना है, वरना यह है कि अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बाद में चेक करते रहिएगा चम्मच चलाते वक्त कि गोश्त कितना गला है। अगर कसर हो तो फिर उसमें थोड़ा सा और ऐड कर लें पानी। लेकिन यह है कि गोश्त ताज़ा था और उसमें सब्ज़ियां भी ऐड करनी थी, इसलिए मैंने जो है वो मतलब गोश्त अपना भी पानी छोड़ता है, इसलिए मैंने कम पानी डाला था। और ताज़ा गोश्त जल्दी गल जाता है। तो दैन यहाँ पे जो है वो गोश्त तकरीबन रेडी हो चुका था, कढ़ाई मेरी रेडी थी और अब मैं इसको अच्छे से भून रही थी। अच्छा, एंड में जो है वो इसकी भुनाई अच्छे से करनी है ताकि इसका टेस्ट जो है वो बड़ा अच्छा आता है, खुशबू भी बड़ी इसकी अलग सी होती है। तो जी मेरी कढ़ाई यहाँ पे तकरीबन रेडी। अच्छा जी, खाना तैयार करने के बाद जो है वो मैं खुद भी रेडी हो चुकी थी और ये ड्रेस विंटर का मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। इस दुआ के साथ कि आपकी हर सब खुशगवार और हर खुशगवार सब का अंजाम बखैर हो। उम्मे इब्राहिम आपकी खिदमत में हाजिर है। और जी आज संडे इज़ ऑलवेज़ बिज़ी डे। सो संडे को इनफैक्ट नबील की छुट्टी नहीं होती, लेकिन मेरे अब्बू की छुट्टी होती है, वो नीचे वाले पोर्शन में होते हैं। तो ये है कि जब मेहमान वगैरह आ रहे हों तो फिर मैं कुकिंग करती हूँ उन लोगों के लिए। ऑफ़ कोर्स एक तो औलाद का फ़र्ज़ भी है, सेकंड ये कि अम्मी अब्बू मतलब मेरी वालदा की तबीयत इतनी ठीक नहीं रहती है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। सो आप लोग अपनी दुआओं में मेरे वालिदैन को याद रखा करें। और मैं जो है वो आज
मटन शोरबा बना रही थी, और उसके साथ जो है वो ऑलवेज़ संडे को मटन पुलाव बनता है। अब्बू को बहुत पसंद है, अब्बू को बिरयानी नहीं पसंद और हमें बिरयानी बहुत पसंद है। तो बात ये होती है कि जब भी कोई गेस्ट आ रहे हो तो हम कहते हैं यार बिरयानी बना लेती हूँ अब्बू मैं, तो अब्बू कहते हैं नहीं। तो खैर ये होता है कि पूरा हफ्ता मैं ऊपर अपने पोर्शन में अपनी मर्ज़ी के खाने बनाती ही हूँ और खाती हूँ। तो जब नीचे बन रहा हो तो मैं उनकी ही मर्ज़ी का बनाती हूँ। वैसे भी रोज़ मेरी रूटीन में शामिल है कि मैं नीचे जाती हूँ अम्मी की हेल्प करने के लिए। ऐसा नहीं है कि पूरा वक्त मैं उनका करती हूँ, लेकिन हाँ जितनी अल्लाह ताला तौफीक दे और हिम्मत दे उतना मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ। और मैं नीचे थी कुकिंग कर रही थी तो हुआ कि मेहमान आ रहे हैं, तो फिर ये इरादा बना कि साथ जो है वो कढ़ाई गोश्त भी बना लेते हैं। तो फिर मैं ऊपर आई क्योंकि मुझे फ़्रेश भी होना था और साथ साथ मैंने सोचा कि मैं ऊपर खाना रखती हूँ। तो सब बस अब मेरे तकरीबन काम हो गए हैं, तो मैं चलती हूँ नीचे, मेहमानों से भी मिलती हूँ। और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को अपनी रिंग्स की कलेक्शन दिखाऊंगी। सो आई होप आप लोगों को पसंद आएगी, और पसंद आएगी तो फिर लाइक बनता है, और लाइक प्लीज़, बड़ी मेहनत होती है बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ मैनेज करना वक्त को, लेकिन अपने बच्चों के लिए मैं ये मेहनत कर रही हूँ ऑफ कोर्स कि मतलब मैं कर पाऊँ। तो क्योंकि जो दौर चल रहा है आपको पता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को एक दूसरे के साथ मिलके जो है वो काम हर काम करना चाहिए, चाहे वो घर चलाना हो, चाहे वो घर की ज़िम्मेदारियां हो, बाहर की ज़िम्मेदारियां हो। सो एज़ यूजुअल आप लोगों को जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं हम दोनों मिलके अपने मामला देखते हैं किसी भी तरह से। अच्छा जी, खाना जो है वो मैंने लगा दिया था, रेडी हो गया था, और यहाँ पे बस एक कढ़ाई गोश्त की कमी है तो अभी बस मैं वो भी रखने वाली थी। और साथ सब गेस्ट को भी बोल दिया था कि आप लोग आएँ, बैठ के खाना खाएं। खाना वगैरह खाने के बाद फ्री होके जो है वो मैं अपने लाडो रानी को लेने जा रही थी, जो 3-4 घंटे से जो है वो गई हुई थी। और जी अलिया को हमने ले लिया था, अब हम वापस घर की तरफ जा रहे थे। और अलिया मैडम ने 3-4 घंटे जो है वो खूब इंजॉय किया, लेकिन यह है कि ये तो हमारे घर की रौनक है, इसके बगैर बहुत ज़्यादा जो है वो हम सभी उदास हो गए थे। और गेस्ट भी कह रहे थे कि अलिया को लेकर आएँ। और यहाँ जो है वो बच्चों की पार्टी चल रही थी, अबीरा बैठी हुई हैं और मेरे कज़न जो है वो केक लाए थे, 3 मील केक, और बच्चे जो हैं वो सब केक एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ यहाँ ये मेरे कज़न के बेटे और ये मेरा लाडू। अच्छा जी, यहाँ जो है वो बड़े सब चाय वगैरह पी रहे थे और नबील यहाँ पे केक खा रहे हैं। और हम लोग तकरीबन काफ़ी टाइम के बाद हम सब मतलब मिले थे और काफ़ी अच्छा लगा मिल। इसके बाद भाई लोग चले गए थे। किसकी अम्माई? अच्छा चीज़ चाहिए हैं? दूध पिए? दूध पिए? खाना खाया? खाना खाया? खाना खा लिया? खाया? अब भूख तो नहीं लगी? अलिया अब भूख तो नहीं लगी? दूध बहुत नहीं लगी? पेट फुल हो गया? अच्छा मुझे अल्लाह बोल के दिखाओ। अल्लाह। अच्छा ला इला इल्लल्लाह। अच्छा अल्लाहुम्मा अल्लाह जी अल्लाहुम्मा मोहम्मदीन अल्लाहुम्मा मोहम्मदीन मोहम्मदीन। अच्छा चाय चाहिए? चाय चाहिए? है नहीं चाहिए? नहीं चाहिए चाय? चाय नहीं चाहिए? अच्छा इधर आओ, बात सुनो, पीछे आई। आजा 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 आया आजा। अल्लाह जी। अच्छा बाबा आई? बाबा आई? हाँ नो नो बाबा आई? आ गए। बाबा आ गए? आ गए आपके बाबा? बाबा आ गए? अब्बू के पास जाना है? अब्बू नहीं है। हाँ
अच्छा जी, ऊपर आने के बाद जो है वो बस अब मैं बचाऊँ गई थी, काफ़ी टाइम हो गया और तुम लोग बहुत थक भी गए हो, सो जाओ। लेकिन सोने से पहले भी एक दफ़ा जो है वो इन लोगों को कुछ खाना पीना था। यहाँ मैं इन लोगों को तंग कर रही थी कि बेटा पेट तुम लोगों के क्यों नहीं भरे, अच्छे से खाना खा लिया करो। लेकिन यह है कि बच्चे बहुत थोड़ा 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 करके खाते हैं, तो बस फिर सारा दिन लगा रहता है। और इब्राहिम का केक जो है वो यहाँ नीचे गिर गया था। अच्छा जी, ये तो था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा व्लॉग। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।